नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। मेरा नाम है अंकुर पांडे। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित सीएम हाउस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंत्रियों की बैठक ली जा रही है। इस बैठक में विकास यात्रा को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। बैठक में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, तुलसी सिलावट सहित कई मंत्री मौजूद हैं। इस बैठक में मंत्रीगणों के दौरे की योजना को लेकर जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन से चर्चा कर रूट मैप तैयार कर विकास यात्रा की तैयारी शुरू की जाएगी। इसमें हितग्राहियों से चर्चा और संवाद शामिल रहेगा। साथ ही जिला मुख्यालय के अलावा ब्लॉक में भी मंत्रियों के दौरे होंगे। इसकी ठीक योजना बने ताकि योजनाओं का लाभ व्यवस्थित रूप से मिल सके और दौरे के दौरान विकास के लक्ष्यों का उद्देश्य पूरा हो। और भेंट मुलाकात में कोरबा जिले के कटघोरा विधानसभा के ग्राम रंजना पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने क्षेत्र के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने रंजना गांव के नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के नाम पर राजीव गांधी रंजना के रूप में करने की घोषणा की। तो वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि सरकार लोगों की जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। अकेले कोरबा में धान की उत्पादन 4 गुना बढ़ा है और खरीदी भी बढ़ी है। तो वहीं केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ाने का काम कर रही है। राज्य सरकार किसान, मजदूर, महिला की आय में वृद्धि करने का कार्य कर रहे हैं। वहीं हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है और आय बढ़ाने के साथ पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गांव तथा शहर के पुराने स्कूलों का मरम्मत, रंगाई का कार्य भी किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के साथ साथ संस्कृति को बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, भूपेश बघेल ने इस दौरान जो बातें कही हैं, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद जो किसानों के लिए हम लोगों ने जो कार्यक्रम किया और उसके कारण से लोग जो खेती से विमुख हो गए थे वो फिर से लौटे। 15 लाख से बढ़ के 24-25 लाख किसान, अभी तक के 22 लाख से अधिक किसान धान बेच चुके हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में 15 लाख किसान धान बेचते थे। तो ये 9 लाख 10 लाख किसानों को बढ़ना 4 साल में, हर साल मतलब 2.5 लाख एवरेज में कृषकों की संख्या में वृद्धि, रकबा में वृद्धि और धान खरीदी 50-60 लाख मीट्रिक टन से कभी ज़्यादा खरीदते नहीं थे लोग। पहले साल हम लोग 84 लाख खरीदे, फिर 92 लाख खरीदे, फिर 98 लाख और इस साल तो 98 लाख का भी ब्रेक, वो भी रिकॉर्ड टूट गया। तो लगातार कृषि लाभदायक धंधा यदि है तो छत्तीसगढ़ में है। जो केंद्र सरकार कहती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम आय दुगुनी करेंगे, वो लोग तो खर्चा दुगुना कर दिए, हम लोग सच में आय दुगुना कर दिए। ये कौन सा पैसा केंद्र का है बताइए भला। वो सांसद जी हैं, सांसद जी को कोयला का रॉयल्टी पैसा 4,177 करोड़ रुपए बचा है, वो दे दे। हमारे सेंट्रल एक्साइज का पैसा दिला दे, जीएसटी का पैसा दिला दे, वो तो दिलाते नहीं। ट्रेन है वो बंद करा दे, उस समय मुंह बंद रहता है और बिलासपुर से ही बंद होता है ट्रेन। सारे ट्रेन रद्द कर दिए गए, लेकिन एक बार भी अरुण साहू जी एक शब्द नहीं बोले। केंद्र सरकार ने कौन सा पैसा दे दिया, कौन सा हिस्सा भाई? जो सब राज्यों को मिलता है वो मेरे को मिलता है क्या? यहाँ का कोयला, छत्तीसगढ़ कोयला पूरे देश भर में जाके उजियारा नहीं फैला रहा है, सबके घरों में प्रकाश नहीं पहुँचा रहा है, तो छत्तीसगढ़ का योगदान नहीं है? हम तो जिस समय लॉकडाउन था उस समय भी कोयला खदान बंद नहीं होने दिए, सारे ट्रेन चलने दिए। तो हम लोगों के योगदान को कम है क्या छत्तीसगढ़ का, जिसको केंद्र का पैसा बोलते हैं? यहाँ जितना स्ट्रक्चर बन रहा है देश भर में, हमारे लोहा खदान से जा रहा है, उससे स्टील प्लांट बन रहा है, स्टील प्लांट से स्टील निकल रहा है, उससे बन रहा है। तो छत्तीसगढ़ का योगदान कम है क्या? बहुत ज़्यादा है। जितना दे रहे हैं, जितना हमारा अधिकार है उससे कम मिल रहा है। ये हमारी सरकार
और प्रदेश में धान खरीदी के मामले में कांग्रेस अपनी पीठ थपथपा रही है। इस मामले में अब भाजपा की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा है कि धान खरीदी का सारा पैसा केंद्र का और मुफ्त का चंदन घिस रही है कांग्रेस। कांग्रेस का धान खरीदी में क्रेडिट लेना ऐसा है जैसा बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। धान खरीदी की 90% राशि केंद्र की मोदी सरकार दे रही है, तो राज्य की कांग्रेस सरकार किस बात का क्रेडिट ले रही है। अरुण साव ने यह भी कहा कि धान खरीदी का जश्न मनाने का अवसर देने के लिए कांग्रेस मोदी सरकार को धन्यवाद दे। और मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इच्छावर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद की तलाश के लिए थाने में आवेदन देकर विरोध प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता थाना परिसर के बाहर इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया है। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के इच्छावर विधानसभा क्षेत्र में विदिशा लोकसभा क्षेत्र के सांसद रमाकांत भार्गव को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और आरोप लगाते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि बीजेपी सांसद रमाकांत भार्गव चुनाव जीतने के बाद से ही क्षेत्र में नहीं आए हैं और 4 साल उनको बीत गए हैं। इसके बाद आमजन बहुत परेशान है, जिसको लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए थाना परिसर में जमकर नारेबाजी की और सांसद की तलाश के लिए शिकायत दी। सर, आज ही आप थाने सर आज आप सब लोग थाने आए कांग्रेसी, क्या मामला है? मामला ये है 2019 में देश के आम चुनाव हुए और इच्छावर विधानसभा क्षेत्र से भी जो हमारे सांसद जी चुन के गए हैं, लगभग 44,000 से अधिक वोटर चुन के गए हैं, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के अलावा आम जनता से उनका मिलना ही नहीं हुआ। लगभग 4 साल पूरे उनके कार्यकाल को होने वाले। हम तो थाने में आवेदन देने के लिए आए हैं कि आदरणीय सांसद जी गुमशुदा है, कम से कम इच्छावर क्षेत्र की जनता से आकर एक बार वो जरूर मिले। सर, अभी जैसे इच्छावर टीआई मैडम ने कहा कि सांसद जी इच्छावर क्षेत्र की विधानसभा में घूम रहे हैं और थाने में राजनीति नहीं लाना चाहिए। आप इसके टीआई मैडम का कहना गलत है कि इच्छावर क्षेत्र में घूम रहे हैं। एक्चुअली सत्ता के साथ जो होना चाहिए वो बयान मैडम ने दिया है, टीआई मैडम ने। आदरणीय सांसद जी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अलावा किसी से नहीं मिले। ये मेरी आवाज़ नहीं, इच्छावर क्षेत्र की पूरी विधानसभा की आवाज़ है, इसीलिए हम कांग्रेस जनों ने कदम उठाया है। और दंतेवाड़ा जिले में कम्युनिस्ट पार्टी के सह संगठन अखिल भारतीय नौजवान सभा ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए एनएमडीसी में हो रही अप्रेंटिसशिप, शिक्षाकर्मी जैसी भर्तियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने, शिक्षित बेरोजगारों को भत्ता, मजदूर पलायन रोकना, मजदूरों की रोजी बढ़ाना, आईटीआई में माइनिंग का डिप्लोमा सेक्टर खोलने और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त करने जैसी मांगें रखी गई हैं। भारतीय आदिवासी अखिल भारतीय नौजवान सभा दंतेवाड़ा द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर दंतेवाड़ा यहाँ पे दुर्गा मंडल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इन 7 सूत्री पहला है कि हमारी मांग है कि जो एनएमडीसी में है, जो एनएमडीसी जो वहाँ जॉब तो नहीं मिलता, लेकिन कम से कम जो अप्रेंटिस है, जो यहाँ लोकल स्तर पे जो आईटीआई छात्र किए रहते हैं, उनको मिले। हमारी पहला मांग ये है। और दूसरी मांग ये है कि जो शिक्षाकर्मी भर्ती है राज्य स्तर पे चाहे जिला स्तर पे, यहाँ पे स्थानीय भर्ती दिया जाए। और तीसरी मांग ये है कि जो गीदम पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ माइनिंग और डिप्लोमा जो ट्रेड है वो नहीं है और बच्चों काफ़ी मांग है और पढ़ना चाहते हैं। हमारी जिला प्रशासन और राज्य शासन से मांग है कि जो डिप्लोमा में वहाँ डिप्लोमा और माइनिंग पॉलिटेक्निक खोला जाए। और हमारी चौथी मांग है कि जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, जिले से चारों ब्लॉक में पलायन कर रहे हैं, तो उनको रोका जाए। और साथ में ये भी मांग है कि जो मजदूरी दर है 200 है, उनका हम जब भी पूछते हैं तो वो कहते हैं कि 200 है, वो कम है, हमारा गुजारा वजारा नहीं हो पाता। तो हमारी मांग है कि उनको कम से कम 300 किया जाए। ये हमारी जो अखिल भारतीय नौजवान सभा है संगठन है, उसके माध्यम से मांग है कलेक्टर सर से। और हम अपेक्षा कर रहे हैं कलेक्टर सर को कि हमारी जो मांग है वो मुख्य